एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। राजस्थान में एससी एसटी का ऊपर अत्याचार थम नहीं रहा है। कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट का एक गर्भवती महिला का ऊपर अत्याचार के कारण उनका गर्भपात हो गया है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहिए। साथियों, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हम सब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में एक संविधान होता है और देश का शासन संविधान से चलता है। लेकिन राजस्थान और कर्नाटक में डेमोक्रेसी का कोई नाम ही नहीं है। वहां हर दिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी बहुजन का ऊपर अत्याचार थमने की नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक बहुजन समाज ये जाति जुल्मी सहते रहेंगे? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनका एनिलिसिस ऑफ द कास्ट में ये बताते हैं, भारत का बहुजन समाज को हुक्मरान बनना ही चाहिए। जब तक बहुजन समाज अपना राजनीतिक ताकत को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये समाज जलील का जिंदगी जीते रहेगा। तब तक ये समाज भारतवर्ष में सेकंड क्लास सिटीजनशिप दर्जा में रहेगा। आज बाबा साहेब अंबेडकर जिंदा होते तो वो क्या सोचते हैं? जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान का आर्टिकल 5 लिख रहे थे, उनका मन में ये सोच था, आर्टिकल 5 के तहत बहुजन समाज, शूद्र समाज को वोट का अधिकार मिल गया और ये वोट का अधिकार के बलबूते पर बहुजन समाज इस भारतवर्ष में अपना सरकार बनाएंगे, हुक्मरान होंगे और बहुजन समाज का लोगों को, शुद्ध समाज का लोगों को अत्याचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, शोषित नहीं होंगे। बाबा साहेब का यह सपना था, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगा और डिग्निटी का साथ यहां बहुजन समाज जिएंगे। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 5 के तहत वोट देने की अधिकार बिना मांगे बहुजन समाज को दे दिए हैं और भारत का संविधान में ये व्यवस्था कर दी है। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी भी बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत दे नहीं पाए। इसीलिए आज बीजेपी शासित स्टेट, कांग्रेस शासित स्टेट में, कर्नाटका और राजस्थान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ऊपर अत्याचार थमने की नाम ही नहीं ले रहा है। साथियों, कर्नाटक का चिन्मंगूर जगह पर एक गर्भवती महिला को गर्भपात हो गया। कैसे? बीजेपी समर्थक एक धन्ना सेठ ने जबरन दलित परिवार को बंधक बनाकर दिहाड़ी मजदूर के लिए रखा है और उनका साथ इन्होंने जो अमानवीय व्यवहार किए हैं, उन्हें मारे हैं और पीटे हैं। फलस्वरूप गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया है। इन लोगों को फोर्सिबली लेबर करने के लिए अधिकार कौन दिया? भारत का संविधान का आर्टिकल 24 में यह बैन हो चुका है
और आईपीसी की धारा 370 में 377 में स्लेवेरी उठ चुका है। और जो स्लेवेरी करता है, करवाता है, जबरन किसी को पैसा ना दे के काम करवाता है, उनका इच्छा का विरोध, वो क्राइम में गिनती होता है। बेखौफ होकर बीजेपी समर्थक कर्नाटक का चिनमंगूर में दलित महिला को मारपीट किया। लेबर के बाद उन्हें पैसा नहीं दिए और जबरन उन्हें बंदी बनाकर रखे। फलस्वरूप वो महिला का गर्भपात हो गया, यानी और एक मर्डर हो गया। बहुजन समाज का बच्चा पैदा होने से पहले मर गया। जो मां कितना सपना देखकर उनको गर्भ में रखी थी, उनका बच्चा के लिए वो कितना सपना देखती थी, लेकिन उन्हें दरिंदे ने मारकर गर्भपात करवा दिया। पुलिस अब तक कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, यानी दलित परिवार का कोई इज्जत ही नहीं है। आर्टिकल 21 होते हुए भी आज हम भारतवर्ष में डिग्निटी का साथ जी नहीं पा रहे हैं। हमारा बाबा साहेब कितना सपना बोए थे, जब संविधान सभा में एक एक आर्टिकल को वो पास कर रहे थे, तब वो खुशी से ये सोच रहे थे आर्टिकल 21 के साथ बहुजन समाज का लोगों को डिग्निटी का साथ जीने की अधिकार मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगा, लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंजॉय करेंगे। लेकिन आज आर्टिकल 5 को रॉन्गली यूज हम लोग करने के कारण मनुवादी सरकार यहां गढ़ता है और हमें एट्रोसिटी होता है। वैसे ही राजस्थान में एक मां अपना बच्ची को लेकर, एक दलित महिला अपना बच्ची को लेकर, 5 साल का बच्ची को लेकर जब वो जा रही थी, कुछ गुंडे ने उन्हें घेर कर बच्चा चोर कहकर उन्हें मारे और पीटे। एक कैसे गुंडा राज है राजस्थान में। यह राजस्थान का मकराना गांव में ऐसा घटना घट गया है। बहुजन समाज का लोग पुलिस स्टेशन घेराव कर रहे हैं, ये गुंडे फरार है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो दलित महिला है। भारतवर्ष में ऐसा सिचुएशन आ रहा है, बीजेपी शासित स्टेट में और कांग्रेस शासित स्टेट में बहुजन समाज चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अपना बच्चों को साथ हम जब जाते हैं तो बच्चा चोर कह के हमें मारा जा रहा है। इनको मारने की, गुंडागिरी करने की अधिकार कौन दिया है? जब हम बहन का साथ जाते हैं तो वहां भी हमें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं और अनाप शनाप करके मारते हैं। यानी भारतवर्ष में फ्रीली कहीं भी जाने आने की भी आजादी को पाबंदी कर दिए है बीजेपी शासित स्टेट और कांग्रेस शासित स्टेट। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी है। ये खबर आपको दलित टाइम का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलेगा। और वो गर्भवती महिला को जो मारा गया है, ये भी आपको दलित टाइम पर ट्विटर हैंडल में देखेंगे तो ये मिल जाता है। बहुजन समाज का मुक्ति सिर्फ बसपा होकर गुजरता है। इसीलिए साथियों, बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाइए और बसपा को मजबूती का साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। तब जाके बहुजन समाज को ना उत्पीड़न होगा, ना एट्रोसिटी होगा, ना हमारा मां बहन का ऊपर अत्याचार होगा। साथियों, जब हम देखते हैं आए दिन
भारत का कहीं न कहीं हर दिन दलित महिला का ऊपर बलात्कार होता है, एट्रोसिटी होता है, मर्डर भी होता है। हमारा नस्ल भारतवर्ष में बहुत डिफिकल्ट लाइफ गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर को, हमारा कल्चरल हेजिमोनी को खत्म कर दिए है मनुवादी, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बर्बाद कर दिए है मनुवादी। भारतवर्ष में 132 एमपी होता है रिजर्वेशन सीट में। 132 एमपी अपना समर्थन वापस कर देने से कोई भी पार्टी अपना सरकार बना नहीं सकता। लेकिन यह संभव इसीलिए हो रहा है, हमारा कुछ चमचे मनुवादी पार्टी का अंदर रह के काम करते हैं। जो एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं वो मनुवादी पार्टी से जा रहे हैं, इसीलिए आज हमारा ये दुर्दशा है। यहां से मिजाज पाने के लिए सिर्फ ही सिर्फ एकमात्र बहुजनों का नेशनल पार्टी बसपा है। इनको जब हम समर्थन दे देंगे, भारतवर्ष में हम हुक्मरान बन जाएंगे और इस देश में बहुजन के लिए खुशहाली आएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।